हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी या विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। आप जो कहना चाहें वो बोल सकते हैं। देखिए, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? इट वॉज डेवलप्ड बाय रेगनर नर्गसे। आपको नाम पता होना चाहिए इकोनॉमिस्ट का जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें डेवलप करके दिया। तो नाम क्या था? रेगनर नर्गसे। इन्होंने मिड 20th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इन्होंने बेसिकली थ्रू दिस कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की कि क्यों जो पुअर कंट्रीज हैं वो हमेशा पॉवर्टी में ही रहती है, वो अपलिफ्ट क्यों नहीं हो पाती। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पुअर कंट्रीज है वो क्या होता है, दैट रिमेन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी बिकॉज ऑफ अ साइकिल ऑफ इंटर रिलेटेड सेल्फ रीइंफोर्सिंग प्रॉब्लम्स, जिसको इन्होंने क्या बोला? इट इज नोन एज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, बेसिकली जब हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो पुअर कंट्रीज है वो स्टार्ट करती है लो इनकम से, और अल्टीमेटली वो क्या करती हैं? अल्टीमेटली वो वापस से लो इनकम की तरफ ही मूव करती है। लो इनकम से स्टार्ट करी और वापस से कहाँ पे आ गई? लो इनकम से स्टार्ट करते करते ये पूरा एक सर्कल बनेगा, जिसमें लो इनकम से स्टार्ट करने के बाद ये कंट्रीज क्या करती हैं? लो इनकम पे वापस आती हैं। अगर इनकी इनकम लो इनकम से ज्यादा हो जाती, इनकम अपलिफ्ट हो जाती, इनकम इंप्रूव हो जाती, तो सर्कल जो था, सर्कल वो जो था वो ब्रेक हो जाता। लेकिन रेगनर नर्ग से बोलते हैं कि यहाँ पे ये कंट्रीज स्टार्ट करती हैं लो इनकम से और पर्टिकुलरली वापस भी कहाँ पे आती हैं? लो इनकम पे। यहाँ पे इसको समझने के लिए एक हम डिमांड साइड की डायग्राम लेंगे, एक हम सप्लाई साइड की डायग्राम लेंगे। सबसे पहले अगर मैं डिमांड साइड के बारे में बात करूं, तो डिमांड साइड पे, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में डिमांड साइड पे हम लोग क्या बोलते हैं? इन कंट्रीज के अंदर जो हमारी पुअर कंट्रीज है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या है? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी क्या है? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब प्रोडक्टिविटी ही लो है तो इनकम भी कम होगी। ठीक है, तो लो इनकम का मतलब है लो डिमांड। अगर आपकी पॉकेट में पैसा ही नहीं है तो क्या आप किसी चीज के करेंगे? आपके पास पैसा नहीं है ना। बिकॉज ऑफ लो इनकम आप इकोनॉमी में डिमांड भी क्या करेंगे? कम करेंगे। अब जब मार्केट के अंदर डिमांड ही कम है तो यू नो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। जब डिमांड कम है तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। तो लो डिमांड गिव राइज टू लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट ही कम है तो इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल डेफिशिएंसी है। और डिमांड साइड पे हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया? लो प्रोडक्टिविटी से। और वापस से आकर हम वहीं पे स्टक हो गए, और जिसका रिजल्ट हमें वापस से क्या दिख रहा है? लो लेवल ऑफ इनकम। और सप्लाई साइड में इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की? सप्लाई साइड में जो नर्से हैं उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ दिस लो प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या है? हमारे पास लो लेवल ऑफ इनकम है। लो लेवल ऑफ इनकम। अब जब इनकम ही कम है, इनकम आपको पता है इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो जब आपके पास इनकम ही कम है, आपने कंज्यूम भी करना है। अब जब आपके पास इनकम है ही नहीं तो सेविंग क्या होगी? सेविंग विल ऑटोमेटिकली फॉल। तो इन इकोनॉमीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? लो लेवल ऑफ सेविंग। और आपको पता है इक्विलिब्रियम में सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट विल ऑटोमेटिकली फॉल। तो यहाँ पे लो सेविंग मतलब लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? हम इकोनॉमी में फिर से कैपिटल डेफिशिएंसी पे आएंगे, और कैपिटल डेफिशिएंसी में आने के बाद लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। अब दिस इज द डिमांड साइड एंड दिस इज द सप्लाई साइड। अब यहाँ पे जब भी हम इन दोनों ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं, फ्लो चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा फर्क क्या है। देखिए यहाँ पे जब हम डिमांड साइड के बारे में बात कर रहे हैं, हम इक्वेशन कौन सी देख रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड वाली इक्वेशन देख रहे हैं। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आपकी पॉकेट में अगर इनकम ज्यादा होगी तभी आप लोग क्या करेंगे? तभी आप लोग मार्केट में जाके डिमांड क्रिएट करेंगे। तो लो इनकम और लो डिमांड, यहाँ पे हम इस रिलेशन पे फोकस कर रहे हैं।
बाकी सब सेम है जो सप्लाई साइड में भी हमें देखने को मिल रहा है। लाइक वाइज जब आप सप्लाई साइड के बारे में बात कर रहे हो, सप्लाई साइड में बात करने की वजह से यहाँ पे क्या हमें दिखा, लो इनकम। अब सप्लाई कहाँ से पैसा आता है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर से। हम लोगों ने इनफैक्ट जब क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो पैसा है, जो सोर्स है फंडिंग का, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपके घरों से, हाउस होल्ड से आ रहा है। तो लो इनकम है अगर हाउस होल्ड की, तो सेव भी तो वो कम करेंगे। तो यहाँ पे लो सेविंग को याद रखना, और इन द डिमांड साइड लो डिमांड। क्लियर? तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, मैं वापिस से अब बना रही हूँ एक बार क्लियर करके। तो आप लोग भी मेरे साथ अब बोलते जाइए, जहां पे भी बैठे हैं आप लोग जोर से बोलिए। सबसे पहले अगर हम डिमांड साइड के बारे में बात करें, डिमांड साइड पे हम क्या बोल रहे हैं? डिमांड साइड पे हम लोग बोल रहे हैं लो प्रोडक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं? लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी विल गिव राइज टू, जोर से बोलिए, लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है लो लेवल ऑफ इनकम। लो लेवल ऑफ इनकम होगी अगर, तो लो डिमांड होगी। जब डिमांड ही कम है तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली विल फॉल। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट ही कम है तो इकोनॉमी में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कैपिटल डेफिशिएंसी। क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी विल अगेन गिव राइज टू लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। दिस इज डिमांड साइड। और एज फार एज सप्लाई साइड इज कंसर्न, सप्लाई साइड पे भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लो प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। जब आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी ही कम है तो इसका मतलब लो प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज लो लेवल ऑफ इनकम। लो लेवल ऑफ इनकम मींस लो लेवल ऑफ सेविंग्स, और लो लेवल ऑफ सेविंग्स का मतलब क्या है? लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कैपिटल डेफिशिएंसी। Capital deficiency means low productivity in the economy. तो this is your demand side, this is your supply side. जब भी आप पेपर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ट्राई करिए ये दोनों फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ करने की। ये दोनों फ्लो चार्ट्स आप जब ड्रॉ करेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी चीजें। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि विशस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता क्या है? जब भी हम विशस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, नर्से ने क्या बोला यहाँ पे, पुअर कंट्रीज जो है वो गरीब रहती क्यों है? पुअर कंट्रीज रिमेन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी बिकॉज ऑफ अ साइकिल ऑफ, ये जो पूरा प्रोसेस दिख रहा है ना हमें, स्टार्ट हमने किया लो प्रोडक्टिविटी से और हम वापस से आकर अटक गए लो प्रोडक्टिविटी में, और यहाँ सप्लाई साइड में भी डिमांड साइड पे भी, बिकॉज ऑफ अ साइकिल ऑफ इंटर रिलेटेड सेल्फ री प्रॉब्लम। ये जो है ना ये प्रॉब्लम, ये इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है। अगर मैं अब आपको बोलूं कि आप बताइए कॉजेज ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, आप यहाँ से अगर आपने ये डायग्राम पढ़ी है, ये फ्लो चार्ट पढ़े हैं, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सबसे पहले जब भी हम पुअर कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो मैं एक तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जस्ट सेकेंड, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है? लो लेवल ऑफ इनकम इन कंट्रीज के अंदर है, लो लेवल ऑफ इनकम। दूसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है? इन कंट्रीज के अंदर, पुअर कंट्रीज के अंदर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तीसरा अगर हम इन कंट्रीज के बारे में बात करें, इन कंट्रीज में लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। नंबर 4, डिमांड भी कैसी है? डिमांड भी कम है। तो यहाँ पे फोर्थ फैक्टर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? लो लेवल ऑफ डिमांड इन दीज इकोनॉमीज। पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स की डिमांड तो वैसे ही इन इकोनॉमीज में कम होती है। लोग जो डिमांड करते भी हैं वो किसकी करते हैं? दे डिमांड मोस्टली कंज्यूमर गुड्स। क्या करते हैं? कंज्यूमर गुड्स। फिर इसके अलावा ये तो मेजर मेजर फैक्टर्स है, आपको क्या लगता है इसके अलावा आप क्या पॉइंट्स लिख सकते हो? मैं वन बाय वन आपको पॉइंट्स भी दिखाऊंगी सो दैट आपके लिए जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी से तो आपके पास ऑर्डर अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? और साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी।
आप पॉज करके देख सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति को भी ज्वाइन करिए सो दैट आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। Underdeveloped countries often face the problem of vicious cycle of poverty due to a combination of interconnected factors that reinforce and perpetuate poverty. अभी आपको मैंने बताया factors. The main reasons behind this मतलब vicious circle of poverty are number one is the low level of income. आपको पता है जब हम poor countries के बारे में बात करते हैं, in fact जब भी हम कंट्रीज को डिवाइड करते हैं कि ये जो है ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग है, ये तो इस तरीके से जब हम डेवलप करते हैं, सॉरी जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं, हम इनकम का लेवल देखते हैं। तो जब हम पुअर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए लो लेवल ऑफ इनकम। लो इनकम एंड लो लेवल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट limit productivity and economic development, making it difficult for individual and community to escape poverty. Number two, आप लोग गरीब क्यों हैं, आपकी इनकम कम क्यों है? अगर आप किसी विलेज के बारे में बात कर रहे हैं, विलेज में जो फार फ्लंग एरिया है कहीं जहाँ पे एडुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, एडुकेशन सिस्टम बेटर नहीं है, या उनको अगर पढ़ना भी है तो बहुत फार दूर आना पड़ रहा है अपने एरिया से, क्योंकि उनका एरिया जो है, उनका जो घर पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा फार फ्लंग एरिया है। तो वहां से उठकर अगर उनको पढ़ने के लिए आना, वो बहुत दूर आएंगे। तो काफी लोगों के लिए एडुकेशन का स्कोप ही नहीं रहता। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप लोग क्या काम कर सकते हो? ठीक है, आपको अगर जॉब्स मिलेगी भी तो बहुत ज्यादा लो वेजेस वाली जॉब्स मिलेंगी, यही मिलेगी। आप समझते हो इस चीज को? तो यहाँ पे लिए जब आपको लो पेड जॉब्स मिलेगी, बिकॉज आप लोग जो हो अनएडुकेटेड हो, तो लो पेड जॉब का मतलब ही क्या है, आपकी जो इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, वो लिमिट लो इनकम होगी। और जैसे अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ठीक है, लो लेवल ऑफ इनकम बिकॉज आपकी प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, अब जो पढ़ा लिखा बंदा है, अगर कोई आईआईटी से पढ़ रहा है लेट्स से, तो वो जब मार्केट के अंदर आ रहा है उसको बेटर जॉब्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। फॉर एनी कंपनी जहाँ पे वो काम करने के लिए जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, वो ऐड करेगा प्रोडक्शन में। लेकिन कोई बंदा जो अनएम्प्लॉयड है, जो अनएडुकेटेड है, सॉरी अनएम्प्लॉयड नहीं अनएडुकेटेड है, और अनएडुकेटेड क्यों है, बिकॉज उसके पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं है, तो वापिस से लो प्रोडक्टिविटी लो इनकम से आप उसको लिंक कर सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, poor education systems result in low level of human capital. Without education, people have fewer opportunities for well-paying jobs, which in turn keeps the cycle of poverty intact. क्लियर? पहले दो पॉइंट्स आप लिख सकते हो, और जरूरी नहीं है इसी वर्डिंग में आपको लिखना है, आप अपने हिसाब से लिखिए। Number three is the poor healthcare. Inadequate healthcare system leads to high morbidity and mortality rates. अब यहाँ पे जब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ केयर, अगर आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो काफी सारा फैमिली के रिसोर्सेज कहाँ पे चले जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, मेडिसिन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो आप लोग ऑलरेडी पुअर हैं, और साथ में आपका आपके सराउंडिंग में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, आप प्रिवेंशन पे बिलीव ही नहीं करते, प्रिकॉशन नहीं ले रहे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती है, उसके लिए आपको कहाँ अप्रोच करना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल्स को अप्रोच करना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल्स को अप्रोच करना पड़ रहा है, इसका मतलब आउट ऑफ योर पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर यहाँ पे हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे ही आपकी इनकम अगर कम है, उस इनकम में से भी एक मेजर चंक अगर हॉस्पिटल्स को पे करने में चला जाएगा, मेडिसिन के लिए चला जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ केयर सिस्टम हमारा जो इनकम है, हम वापस से लो लेवल ऑफ इनकम पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज किए, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। जब हम मॉर्बिडिटी के बारे में बात करते हैं तो मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है? ठीक है, आप लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है। जब भी आप मॉर्बिडिटी के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब इंसिडेंस और
prevalence of disease or illness within a population, of disease or illness within a population. लेट्स से अगर कोई पॉपुलेशन है जहां पे हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा ही नहीं है, वहां पे अगर पोलियो के ड्रॉप्स नहीं मिल रहे, तो ये पर्टिकुलर डिजीज इंपैक्ट करेगी वो पूरे चंक ऑफ पॉपुलेशन को, पूरे एरिया की पॉपुलेशन को इंपैक्ट करेगी। तो इट इज नोन एज मॉर्बिडिटी। ठीक है, और मोर्टेलिटी अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में कि व्हाट डू यू मीन बाय मोर्टेलिटी रेट। क्लियर। नंबर 4 इज द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पॉइंट को आप लोग, हम लोगों ने क्या बोला जब हमने एजुकेशन वाला पॉइंट पढ़ा था, हम लोगों ने क्या बोला, एजुकेशन में मैंने आपको बोला अगर कोई एरिया बहुत दूर है, उसको एजुकेशन का प्रॉपर एक्सेस ही नहीं है, तो क्यों एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, वहां पे रोड्स नहीं होंगी। ठीक है, और ऐसा जो दूर का एरिया होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर होगा भी तो बहुत इनएडिकेट होगा। इनफैक्ट अगर हम तो अपने एरिया में भी थोड़े दूर के गांव के बारे में बात करें, तो काफी गांव ऐसे हैं जहां आज भी वाटर पाइपलाइन नहीं है। ठीक है, वाटर पाइपलाइन नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट वहां नहीं चाहती वाटर पाइपलाइन आए। प्रॉब्लम वहां पे क्या होती है, जो ये लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अब मोस्टली ये जो विलेजेस में लोग हैं, अगर पाइपलाइन आएगी भी तो लोगों की भी कुछ जमीनों से जाएगी। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग रिलक्टेंट होते हैं कि हमें नहीं चाहिए वाटर पाइपलाइन। तो इनकी इस एटीट्यूड की वजह से भी ये लोग पॉवर्टी के सर्कल से बाहर निकल ही नहीं पाते। ठीक है, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग रोड्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर 5, लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट। देखिए यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं गांव के बारे में बात कर रही हूँ, वैसे ही पुअर कंट्रीज के बारे में भी अगर बात करें, जो लोग पॉवर्टी में हैं उनके बारे में भी बात करें, तो उन एरियाज में बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। तो जब वहां के रहने वालों को लोन चाहिए होता है, तो वो लोन के लिए कहाँ पे अप्रोच करेंगे, दे विल अप्रोच किसको, मनी लेंडर को, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट्स को। जब मनी लेंडर को ये लोग अप्रोच करेंगे, तो मनी लेंडर इनसे चार्ज करता है हेफ्टी अमाउंट, हेफ्टी इंटरेस्ट रेट, बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट इन लोगों से चार्ज किए जाते हैं। तो जब इन लोगों से बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं, उसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता क्या है, ओवरऑल यहाँ पे ये लोग पहले ही इनकी इनकम लो है। अब जो ये लोग कमा रहे हैं उसका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ये किसको दे रहे हैं, मनी लेंडर को दे रहे हैं, और इंटरेस्ट इनका खत्म ही नहीं हो रहा। जब इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहा, तो प्रिंसिपल अमाउंट की तो बारे में बात ही नहीं की जाती। तो ये प्रॉपर से वापिस से मनी लेंडर के विशेष सर्कल में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी इनकी इनकम लो है, उससे भी ज्यादा लो इनकम इनकी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप मनी लेंडर्स के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। आप लोगों को, काफी लोगों को पता भी होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बी स्पार्स और inaccessible, making it difficult for individuals to borrow money to invest in businesses or education. Without credit, economic growth is stifled. Clear. Number 6, political instability and corruption. Political instability and corruption can deter foreign investment and misallocate resources, preventing economic growth and perpetuating poverty. देखिए यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब यहाँ पे जब कश्मीर में, जेएंडके में कश्मीरी एग्जोडेस हुआ, कश्मीरी पंडित का एग्जोडिस हुआ, तो वहां पे क्यों हुआ ये, बिकॉज कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी। अगर आप सेंट्रल लेवल पे भी देखेंगे तो उस समय इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। गवर्नमेंट आ रही थी, गवर्नमेंट जा रही थी, आई सरकार गई सरकार वाला हिसाब हो चुका था, जिसकी वजह से एक तो करप्शन था, और करप्शन की वजह से जेएनके में अगर मैं बात करूं तो टेररिज्म का सिनेरियो आ गया। और यहाँ पे जो लोग थे, जो अगर इन्वेस्टर्स थे, वो लोग यहाँ पे आने में
हेजिटेट किए, वो लोग हेजिटेंट थे। अगर हम कश्मीर में आके कोई फैक्ट्री सेटअप करेंगे भी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हम लोग क्योंकि करोड्स में इन्वेस्टमेंट आएगी, तो जो करोड्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी क्यों नहीं है? बिकॉज वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, आप लोग देखिए क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विल लीड्स टू करप्शन इन द इकोनॉमी, करप्शन आ गया इकोनॉमी में, और इस करप्शन होने की वजह से हुआ क्या इकोनॉमी में, हमारे यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा टेररिज्म स्प्रेड हुआ। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो। नंबर 7 इज द एग्रीकल्चर डिपेंडेंस। जब भी हम पुअर कंट्री के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनका मेजर डिपेंडेंस किस में होगा? मेजरली ये कंट्रीज डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। आपको तीन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो ये वो कंट्रीज हैं, ये वो एरियाज है जहां पे मेजर डिपेंडेंस कहाँ पे होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर होगा। और जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो इट इज मॉनसूनल डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि ये वो एरियाज है जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होंगी। तो ये लोग क्या है यहाँ पे? मॉनसूनल डिपेंडेंस। बिकॉज ऑफ दिस मॉनसूनल डिपेंडेंस, यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? यहाँ हमें दिखाई देगा कि अगर मॉनसून अच्छा नहीं हुआ या बिना टाइम के मॉनसून हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, वो क्या करेगी? वो फॉल कर जाएगी, क्रॉप क्रॉप फेलियर हो जाएगा। क्रॉप फेलियर हो गया, इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ही खत्म हो गया। जब सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया, इसका मतलब आपकी इनकम का मेजर सोर्स तो खत्म हो गया, तो वापिस से आप लो इनकम की तरफ आएंगे। प्लीज रीड इट। हेवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर which is often subject to climate variability and low productivity limits economic diversification and growth. क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन सॉरी, पॉइंट नंबर 8। अब हमारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड है। लेट से हमारे पास 100 रुपी है, मैं आपको बोल रही हूँ 100 रुपीज को आपको 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करोगे? पर पर्सन 20 रुपीज दे दोगे, 100 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, जिन लोगों को हमने ये 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो 5 की जगह कितने हो गए? 10 हो गए। तो अब क्या होगा? पर हेड कितने पैसे आए? 10 रुपए आए। इसका मतलब जब पॉपुलेशन 5 to 10 हो गई तो यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और लोगों की जो इनकम है वो कम होगी, तो अल्टीमेटली लोग गरीबी की तरफ जा रहे हैं। पहले लोगों को 20 रुपए मिल रहे थे, नाउ 10 रुपए पे वो शिफ्ट हो गए, इनकम ही हाफ होगी। और ये क्यों हुई? बिकॉज ऑफ लो हाई पॉपुलेशन प्रेशर। High population growth strain resources and services, making it difficult for economic advancement to keep pace, thereby maintaining pervasive poverty. Number 9 is the global economic structure. अब यहाँ पे जब हम पुअर कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, अगर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इन कंट्रीज के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड इन कंट्रीज के लिए अनफेवरेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनफेवरेबल। तो यहाँ पे जब भी हम ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इन कंट्रीज के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं इसका क्या मतलब है, हम ये बोल सकते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज का प्राइस मेजरली कम रहता है एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स। जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मशीनरी आपकी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है? मेजरली कैपिटल गुड्स आर मेजरली प्रोड्यूस्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो आपका जो डेवलप्ड कंट्री है वो आपकी ज्यादा से ज्यादा क्या होती जाएगी? फ्लरिश, क्योंकि उनको बेटर रेट्स मिल रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपका है वो उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनको ग्लोबल मार्केट के अंदर उनको बहुत अच्छे प्राइसेस नहीं मिलते। नंबर 10 इज द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे इन कंट्रीज में क्या हो रहा है? मेजरली डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों चेंज हो रही है? इससे क्यों इम्पैक्ट हो रही है? बिकॉज
जब डिफोरेस्टेशन होगा, डिफोरेस्टेशन विल लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। डिफोरेस्टेशन की वजह से जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? डिफोरेस्टेशन की वजह से जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मॉनसूनल डिपेंडेंस है हमारा, तो मॉनसून हमारे जो है वो बहुत ज्यादा इरेटिक होंगे, बहुत ज्यादा उस पे हमें चेंज आता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द कल्चरल एंड द सोशल फैक्टर्स। अब यहाँ पे जब हम पुअर कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो 50% पॉपुलेशन हमारी इन कंट्रीज में भी क्या है? वुमेन है। रफली 50% पॉपुलेशन हमारी वुमेन होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इन कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, पुअर कंट्रीज के, इन लोगों को, वुमेन को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती टू टू गो फॉर जॉब्स। ठीक है। इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती, एडुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो अगर आपकी 50% पॉपुलेशन अनएडुकेटेड रह रही है, तो इसका मतलब 50% आपकी जो वर्क फोर्स है वो भी क्या होगी? वो भी आप लोगों पे डिपेंड करेगी ना। तो इसीलिए लो लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में अगर हर घर में दो बंदे कमाने वाले होंगे, तो आपकी इनकम में एड ऑन होगा। लेकिन अगर दो में से एक आदमी तो कमाने जा रहा है, लेकिन वुमेन, बिकॉज उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, ना ही उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिली, ना ही उसको एडुकेशन मिला, तो जिसकी वजह से जो वुमेन है वो फोर वॉल्स ऑफ द हाउस से बाहर आ ही नहीं पाई। ठीक है। तो याद रखना, जब वो बाहर आ नहीं पा रही तो उसकी तो इनकम है ही नहीं, उसकी इनकम जीरो है। और उल्टा ये डिपेंड करेगी मेन पे। ठीक है। क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, वो चाहे भी तो भी वो मार्केट में जाकर काम नहीं कर सकती, उसके लिए अवेलेबल ही नहीं होगा काम। दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ द कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, हम यहाँ पे इन कंट्रीज में हमें पॉवर्टी दिखाई देती है। क्योंकि अगर आपकी इनकम, लेट से घर पे अगर दोनों कमाते तो 50-50 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए होती है इनकम। लेकिन अगर एक बंदा कमा रहा है तो इनकम 50 रुपए हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं फैक्टर्स। क्लियर? तो एक बार पढ़ लेते हैं इनको। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अगर मैं आपसे पूछूं तो जोर जोर से बोलिए कौन कौन से फैक्टर हैं। फैक्टर्स पढ़िए, फिर हम जल्दी से कि किस तरीके से विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी से निकला जा सकता है उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जोर से बोलिए, लो इनकम। नंबर 2, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। नंबर 3 इज द पुअर हेल्थ केयर। नंबर 4, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Number 5, limited access to credit. Number 6, political instability and corruption. Number 7, agricultural dependence. Number 8 is the population growth. Number 9 is the global economic structure. Number 10 is the environmental degradation. And number 11 is the cultural and social factor. अगर इसके अलावा आपको और कोई पॉइंट याद आ रहा है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप देखिए, अब हमें क्या देखना है कि हम यहाँ से विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, हम इस चीज को देखना चाहते हैं। ठीक है। तो आप ब्रेकिंग दिस साइकिल पे बात करते हैं। अब इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। इनफैक्ट जो आप मुझे आंसर देने वाले हैं वही पॉइंट नर्स ने भी बताए। सबसे पहला आपको क्या लग रहा है? पॉज करिए वीडियो को, 5 मिनट खुद से सोचिए पॉइंट्स। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें, हम लोगों का विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में, स्लाइड में वापस जा रही हूँ। हाँ, यहाँ पे थे हम हमें अगर ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही हैं उन्हीं को टारगेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? इन कंट्रीज के अंदर लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और लो लेवल ऑफ सेविंग है। तो नर्सन ने भी यही बोला कि अगर हम लोग क्या करें, हम लोग बूस्ट कर पाए किसको? सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को, तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा? हमारा यहाँ पे इकोनॉमी में हम लोग इस पूरे विशेष साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। और याद रखना, हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट मस्ट बी प्रोडक्टिव। कैसा होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट मस्ट बी प्रोडक्टिव। दूसरा, हम लोग कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग एडुकेशन। ठीक है। एडुकेशन सेक्टर को बेटर करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पूरे सर्कल से बाहर आ सकते हैं। नंबर 3, हम लोग किसके किसके ऊपर फोकस कर सकते हैं? हम
हेल्थ केयर पे फोकस कर सकते हैं, हेल्थ केयर पे फोकस कर सकते हैं। हेल्थ केयर हो गया, एडुकेशन हो गया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है, कहीं से तो पैसा लोगे, आप इकोनॉमिक असिस्टेंस उठाओ, इकोनॉमिक असिस्टेंस लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंडिया ने 1991 में आईएमएफ से बोरो किया था, उसी तरीके से इन कंट्रीज को भी क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक इन्वेस्ट असिस्टेंस लेनी चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, इसके अलावा प्रॉपर प्लानिंग पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरीके से आप ब्रेक करोगे सर्कल को, तो हम लोगों ने क्या किया, इनकम किस किस तरीके से बढ़ाई जाती है, हमने उस तरीके से सोचा और फिर हम लोगों ने आंसर लिखा। तो आप भी लिख पाओगे, आई होप आप लिख पाओगे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।